नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1 फरवरी को होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार को एनडीए के प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता की। वहीं इस दौरान जदयू के एमएलसी नीरज सिंह ने एनडीए के 5 घटक दलों की एकजुटता को 2025 के विधानसभा चुनाव तक अटूट बताया। वहीं उन्होंने विपक्षी राजद और उसके नेताओं लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और आपको बता दें कि नीरज सिंह ने कहा कि राजद की बैठकें जहां किसी बंद कमरे में होती हैं, वहीं एनडीए अपनी कार्यकारिणी बैठकें खुली मैदान में आयोजित करता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव को राजनीतिक रूप से अपंग बना दिया है। नीरज ने लालू यादव के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने बेटे के लिए समर्थन मांगने को तैयार हैं। इसके विपरीत तेजस्वी ने यह घोषणा कर दी कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन ठोक बजाकर किया जाएगा। वहीं नीरज का कहना था कि लालू अब सिर्फ नाम मात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए हैं और उन्होंने इस पद से हटा दिया जाना चाहिए। सैलरी घोटाले और शराब माफियाओं से संबंधित का आरोप है कि प्रेस वार्ता के दौरान नीरज सिंह ने तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपना वेतन 11,000 रुपए ही दिखाते हैं, जबकि विधायकों और एमएलसी को इससे अधिक वेतन मिलता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजद ने हाल ही में हुए चुनाव के दौरान बंगाल की शराब कंपनियों से 46 करोड़ 34 लाख रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वसूले, जबकि बिहार में शराबबंदी लागू है। वहीं लालू के कार्यकाल पर हमला किया। एनडीए ने इस अवसर पर एक पोस्ट भी जारी किया है, जिसमें लालू यादव के शासनकाल में बिहार में हुए नरसंहारों का जिक्र किया गया। नीरज ने कहा, लालू का दौर केवल अराजकता और अपराध का दौर था। एनडीए ने बिहार को उस अंधकार से बाहर निकाला है। वहीं प्रेस वार्ता में एनडीए के अन्य प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, श्याम सुंदर शरण, द्वारिका प्रसाद, अभिराम शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद थे। सभी ने एनडीए की एकजुटता और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की रणनीति पर विश्वास जताया। तेजस्वी की चुप्पी पर सवाल नीरज सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव इन आरोपों पर जवाब दें। उन्होंने कहा कि एनडीए 2025 में राजद को पूरी तरह हसियाए पर धकेल देगा। शासन काल में क्रिकेट खेलने के लिए गए थे झारखंड। बिहार में कोई उपाय नहीं था और पूरा क्रिकेट ही खेले 7 मैच और 7 मैच में कुल रन बनाए थे 37 गो, 37 बीपीएल और 1 विकेट लिए थे। आज मैं एक आरोप लगा रहा हूं तेजस्वी यादव पर, यहां से आरोप लगा रहा हूं और ये बताना पड़ेगा तेजस्वी जी आपको कि आखिर क्या कारण था, कितना घालमेल हुआ है इस बिहार के अंदर में। अब समझ लीजिए कि आज तेजस्वी यादव का उम्र क्या है। 29 अगस्त 2003 को जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी तो तेजस्वी यादव को खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया था। 13-14 वर्ष उम्र था। 2003 में 29 अगस्त 2003 में बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। एक आदमी और जिसको दिया गया था पुरस्कार, वह बाबर अराफात थे, जो दिव्यांग बौद्धिक रूप से थे, जिन्होंने आयरलैंड के पारा ओलंपिक में जून 2003 में कांस्य पदक लाया था। ये तेजस्वी यादव लोटा लेके आए थे। ये कौन पदक जीत के आए थे? जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी यादव जी उनके बेटा थे। केवल बेटा होने के कारण तमाम नियमों को धत्ता बता करके, इसकी कोई पात्रता उनमें नहीं थी, लेकिन उनको भी खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार क्यों दिया गया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके घेरे में लालू जी आ जाते हैं। ये पुरस्कार कैसे अपने पद का दुरुपयोग करके मिलता है। वो आईपीएल में जगह मिला था तेजस्वी यादव को, चूंकि लालू जी उस समय उनके, अब क्रिकेट के तो
लालू हाँ। अध्यक्ष थे। हाँ, उनके पिता रेल मंत्री थे और दिल्ली डेयरवेल के मालिक जीएमटी कंस्ट्रक्शन कंपनी था, वो रेलवे का ठेका देता था। इसी कारण से तेजस्वी यादव को आईपीएल में जगह मिली थी। और ज्यों ही लालू जी रेल मंत्री से हटे, इनको ही पेविलियन पकड़वा दिया। यह 1 महीने के अंदर ज्यों ही रेल मंत्री से हटे, एक कंपनी को लाभ पहुंचाया, लाभ लिया बेटा के लिए, और ज्यों ही रेल मंत्री पद से हटते हैं, तेजस्वी यादव को हटा दिया जाता है। तो मेरा केवल यह कहना है कि मान्यवर लालू जी तो लालू जी हैं, इनके बेटा भी अपने आप में राजनीति में एक ऐसे उदाहरण है कि बचपन से ही घोटाला का चस्पा इनको अच्छा लगता है। क्रिकेट घोटाला, अब बहुत घोटाला नहीं बताएंगे, अभी चुनाव का समय है, अभी आने दीजिए, बहुत सारा चीज इनका दस्तावेज निकल रहा है। और आपके माध्यम से ये बोध गया कि धरती अंतिम बात कहना यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि बिहार में जब शराबबंदी लागू है, बोध गया कि यह धरती है, 46 करोड़ 34 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ने बंगाल की दारू कंपनियों से चुनावी चंदे के रूप में लिया। 46 करोड़ 34 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में ऑन रिकॉर्ड है कंपनी का नाम। और ऐसा कंपनी है जिस कंपनी की कुल आमदनी है 13 करोड़, अब 35 करोड़ चंदे दे रहा है। ये सब बंगाले का है, ये सब बंगाल की कंपनी है। तो शराब की कंपनियों से तेजस्वी यादव का संबंध क्या है? क्या आपने शराब कंपनियों को यह आश्वस्त किया था कि बिहार में अगर हमको ताकत मिलेगी तो हम बेटियों का जीवन दुभर कर देंगे, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा कर देंगे? क्या केजरीवाल के ये पर चलना है आपको कि 2 पर 1 फ्री? हो सकता है आपके मन के अंदर मनसा हो कि केजरीवाल मॉडल हम लागू करेंगे यहाँ ला करके। इसलिए मेरा तो उपलब्धि है, और उपलब्धि पर हमको बताना नहीं है। देसी विदेशी पर्यटक जितना कहिएगा, कहीं भी देखिएगा, आज से पहले का गया, हमारे आने के पहले का गया और आज का गया, ये दोनों में अंतर के लिए जनता की अदालत में हम जाएंगे। लेकिन हम तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि चारा घोटाला से पेट नहीं भरा। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, आज के डेट में केवल पटना में जमीन है 468 करोड़ का। आज के डेट में लालू जी के परिवार के पास, छोड़िए मुजफ्फरपुर, छोड़िए दिल्ली, छोड़िए औरंगाबाद, छोड़िए गोपालगंज, तो उससे पेट नहीं भरा। आप जब मुछ नहीं था तब आपके नाम पर जमीन। तेजस्वी यादव से पेट नहीं भरा तो तरुण यादव के नाम से जमीन। अब उससे भी नहीं मन भरा तो क्रिकेट घोटाला से नहीं मन भरा तो विराट कोहली को खिला रहे थे। उससे भी नहीं मन भरा तो अपने माँ पिता के शासनकाल में पद का दुरुपयोग कर आपके पिता ने, माने वो लोटो जीत के नहीं आए थे, इनको खेल कीर्ति पुरस्कार मिल गया। अब बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग था वो आयरलैंड में जीत के आता है, आयरलैंड से, तो उसको पुरस्कार मिलता है, तो बात समझ में आती है। तो तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 2003 29 अगस्त को सबसे बड़ा खेल पुरस्कार खेल कीर्ति उनको किस आधार पर मिला, ये बिहार के खेल प्रेमियों को, बिहार के आम आवाम को बताएं। अब हम